और रूस से हथियारों की बहुत बड़ी खेप ईरान पहुंचने वाली है। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल्स के पार्ट, विस्फोटक, लड़ाकू ड्रोन और गोला बारूद की शिपमेंट ईरान भेज दी है। इस बीच ईरान ने यूरोप में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर भयानक हमलों के सिग्नल दिए हैं। ईरान की स्ट्रेटेजी बहुत तगड़ी है। ईरान अब दुबई जैसे हाई प्रोफाइल शहरों को टारगेट करने की धमकी दे रहा है। उधर ट्रंप फोर्स को जॉर्डन में मिले झटके से उबर पाना मुश्किल हो रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जॉर्डन में जिस तरीके से ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला किया, उससे अमेरिका हैरान है। अमेरिका को लग रहा था कि चीन के इनपुट से ईरान ने हमला किया है, लेकिन अब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि जॉर्डन के अंदर से उन्हें मदद मिली है। वहीं जॉर्डन ईरान के दावे पर टोटल साइलेंट हो गया है, जबकि ईरान में अमेरिका की पिटाई पर जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है। तेहरान की गलियों में बैनर पोस्टर के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को हराने का ऐलान किया जा रहा है। तेहरान में बैनर पर ट्रंप का माखौल उड़ाने वाली तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जिसमें उनके दिए गए नारे के चीथड़े उड़ाए गए हैं। एक तरफ ईरान अमेरिका पर दबाव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, तो दूसरी ओर कुछ अमेरिकी अधिकारियों के दावों से भी ट्रंप का हौसला पस्त हो सकता है। क्योंकि एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया, अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ लंबा युद्ध लड़ने लायक मिसाइलें नहीं हैं। ब्रिटेन के अखबार टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट छापी, जिसमें उसने एक अमेरिकी अधिकारी को कोट किया और लिखा कि अमेरिका ईरान के साथ लंबे और बड़े सैन्य संघर्ष के लिए अपनी ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन उसके सामने हथियारों और मिसाइलों के भंडार की कमी एक बड़ी चुनौती बन रही है। रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिकी रक्षा अधिकारी को चिंता है कि अमेरिका को अपने रणनीतिक हथियार के भंडार को बनाए रखना है, क्योंकि चीन और रूस के मोर्चे पर भी अमेरिका को हथियारों की जरूरत पड़ सकती है। जब अमेरिकी सेना ईरान के हमलों से खौफजदा है, जब ईरान अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ललकार रहा है, तब हथियारों की किल्लत की रिपोर्ट डबल झटके से कम नहीं। लेकिन ट्रंप का मूड खराब करने वाला एक बयान इजराइल से भी आया है। इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने घोषणा की है कि अब उनकी सेना ईरान युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। स्मोट्रिच ने दावा किया कि मौजूदा हालात इजराइल के लिए सबसे अच्छे हैं, इसलिए वो ईरान में अपनी ताकत जाया करने की जगह हमास और हिजबुल्लाह का सफाया करने में लगा रहेगा। हालांकि इसके पीछे ईरान से आए मोसाद की इंटेलिजेंस को माना जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि ईरान ने एटम बमों का लैब एक्टिव कर दिया। मोसाद ने रिपोर्ट दी है कि ईरान ने पिछले साल अपने यूरेनियम संवर्धन सेंट्रीफ्यूज को पिकैक्स माउंटेन के पीछे गहरी सुरंगों में पहुंचा दिया था। बीते साल जून में 12 दिनों तक चले इजराइली ईरान युद्ध के बाद यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज को बेहद सुरक्षित पिकैक्स माउंटेन ट्रांसफर कर दिया गया था। पिकैक्स माउंटेन, जिसे माउंट कोलान भी कहते हैं, ईरान का सबसे सुरक्षित परिसर है। ये ईरान के नतांज यूरेनियम संवर्धन केंद्र के पास है, जहां पर 2 गहरे भूमिगत सुरंग नेटवर्क हैं। ये सुरंगें अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बमों की पहुंच से भी बाहर है। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर मिले अलर्ट से अमेरिका और इजराइल बेहद गुस्से में है। ट्रंप 100 बार ये बात कह चुके हैं कि ईरान को किसी भी कीमत पर एटम बम नहीं बनाने देंगे, लेकिन मोसाद की रिपोर्ट बता रही है कि न्यूक्लियर ग्रेड यूरेनियम को मुश्तबा के कमांडर्स सीक्रेट लोकेशन पर सेफ जोन में रख चुके हैं। क्या इसी वजह से ईरान को समझौते के प्रस्ताव मिलने लगे हैं? ईरान ने बताया कि कई देशों ने फिर से बातचीत का माहौल बनाना शुरू कर दिया है।